डिजी4टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 361 वाला टेक न्यूज़ बताऊंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कीजिए। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कीजिए। फुजी फिल्म का इंटेक्स मिनी वाला पोर्टेबल 40 मॉडल वाला कैमरा लॉन्च हुआ है। इसमें अब आप सेल्फी मोड भी आ चुका है और इससे सेल्फी खींचने से आपको 90 सेकंड के अंदर पे आपका फोटो आउटपुट मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर के साइज पे। इसका प्राइस है 8,500 रुपये। वन प्लस का गेमिंग ट्रिगर ऑफिशियली तौर से लॉन्च हो चुका है और ये आपको मिलेगा केवल 1100 रुपये में। टीपी लिंक ने अपना डेको X68 नाम का एक होम मेश राउटर सिस्टम लॉन्च किया है। ये ट्रिपल बैंड टेक्नोलॉजी और वाईफाई 6 कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसका प्राइस है 21,000 रुपये और ये जाता है 3.5 Gbps की कनेक्टिविटी तक। एक्सबॉक्स ने अपना जो गोल्ड मेंबरशिप वाला जो स्कीम था उसे हटा दिया है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं वो भी मल्टीप्लेयर वाले गेम पे, यानी कि ये मान के चलिए कुछ लिमिटेड गेम्स अब आप बिना सब्सक्रिप्शन के भी कर पाएंगे। Xiaomi का Mi Mix Fold जो है ये ग्लोबल मार्केट और इंडिया मार्केट में भी लॉन्च हो सकता है, क्योंकि IMEI वाले डेटाबेस पे ये स्पॉट हो चुका है। अब देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या होती है। चाइना के प्राइस को अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 1,12,000 का ये बनता है। Realme 8 Pro पे आपको एक एल्यूमिनेटिंग येलो कलर मिल चुका है और ये जो फोन है कायदे से Realme पूरा खत्म हो चुका है, लेने की जरूरत नहीं है। कचरे फोन का खदान है Realme और डेयर टू लीव लिखना इसका ट्रेंड बन चुका है। वन प्लस भी तो बोलता है नेवर सेटल, लेकिन वन प्लस ने कभी इतनी बड़ी ब्रांडिंग तो की नहीं कि अपने फोन के हर मॉडल के पीछे में नेवर सेटल लिख के भेजते रहे। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। एसर का स्पिन 7 रिफ्रेश्ड जो है ये 5G कनेक्टिविटी और 14 इंच के टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ स्पॉट हुआ है। इस पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है और सब 6 गीगाहर्ट्ज की कनेक्टिविटी मिलती है। 512 GB का SSD भी मिलता है। 1,35,000 का ये है। डाइवान ने अपना 4K टीवी लॉन्च किया है। 50 इंच के साथ फ्रेमलेस डिजाइन पे 20 वॉट की स्पीकर दी है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। 16:9 रेशियो वाला डिस्प्ले है इस पे। 16 GB का स्टोरेज है, 2 GB की रैम है। गूगल मीट में अब आपको थोड़ा सा एक नया सॉफ्टवेयर इम्प्रूव्ड वेरिएंट आ चुका है। इससे ये होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं काफी सारे ग्रुप कॉलिंग जब आप करेंगे अप्रोक्सीमेशन, आप अपने कंपनी की टीम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद आपका बॉस आपसे कुछ बोल रहा है तो फोकस पे वो रहेगा। उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछा गया है और आपने जैसे ही बोलना चालू किया, यानी कि आपका वॉइस डिटेक्ट होते ही वो आपका फोटो जूम हो जाएगा, बॉस का फोटो को मिनिमाइज नहीं करेगा, तो इस टाइप से आपको हाईलाइट कर देगा। तो ये काफी अच्छी बात है, आप वर्चुअल तौर से भी अच्छे से मीटिंग कर पाएंगे। Realme 8 5G का फोन आज लॉन्च हो चुका है इंडिया पे। 15,000 और 17,000। देखिए ये फोन टोटल वेस्टेज है, पैसा वेस्टेज फोन है। कंपनी ने 15,000 पे आपको 4 GB 128 दिया, जबकि यहां पर कंपनी को देना था 6 GB रैम 128 GB। अब आज की डेट में 4 GB तो कोई लेगा नहीं, इसलिए कंपनी ने इसे 15,000 में फेंक दिया। अब आपके पास 6 GB का ऑप्शन ही नहीं है। डायरेक्ट कंपनी आपको ये बोल रहा है कि आप 8 GB पे जाए। तो 8 GB 17,000, कुल मिला के हर कंपनी अपना महंगा फोन बेचने के लिए आपको प्रेशराइज कर रहा है। इस फोन में कचरा के जैसे 18 वॉट का चार्जिंग दिया गया है। 5,000 mAh का बैटरी है। 48 मेगापिक्सल बोल के एक ही मेन कैमरा है, उसके बाद सब चवन्नी अठन्नी कैमरा है 2-2 मेगापिक्सल। सेल्फी जिंदगी भर से रियलमी का 16 मेगापिक्सल पे ही अटका है। तो बस यही कहानी है। इसमें केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए हैशटैग 5G 5G बोल के बेवकूफ बना रहा है। अगर आपको 5G की इतनी हड़बड़ी है और आपको लेना ही है, रियलमी ही लेना है, तो आपके पास रियलमी का X7 है जो 20,000 पे आता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफर, क्रेडिट कार्ड ऑफर, ये वो करके वो 14-15,000 पड़ जाता है। 628 GB वाला Dimensity 800U मिलता है, वो आप ले, ज्यादा बेहतर है, कंप्लीट। उसमें भी चार्जिंग भी अच्छा दिया गया है, बैटरी, डिस्प्ले, सुपर एमोलेड दिया गया है, काफी कुछ इंप्रूव्ड है इन सब घटिया फोन के कंपेयर पे।
और अगर आप कंजूसी करके लेना चाहते हैं तो Realme का Narzo 30 Pro ले, Dimensity 800 के साथ आता है। इस नॉनसेंस फोन को लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद Realme के 4G फोन की लाइनअप बोले या 5G फोन की लाइनअप बोले, इस साल के 2021 के लॉन्चिंग में सभी फोन कचरा है। केवल ये दो फोन ही लेने लायक है। सब फोन भूल जाइए। अब भविष्य में जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा और कुछ इंप्रूव्ड है कि नहीं। हीरो मोटोकॉर्प ने पार्टनर अप कर लिया है ताइवान के गोरगो के साथ, ताकि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना सके और बैटरी सप्लाई उनका चेन वगैरह कुछ नेटवर्क उनको इस सिस्टम से मिलेगा। तो देखते हैं क्या ये कब तक के आता है इंडिया पे, किस तरीके से इसकी पूरी सेटलमेंट होती है और साथ ही कितनी इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस देता है। गूगल पिक्सल 5a 5G। अगेन गूगल जैसे बड़ा कंपनी भी बेवकूफ जैसा काम करते रहता है, इसीलिए जितने रेपुटेड बड़े ब्रांड है, नोकिया, सोनी, सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, एचटीसी, हुआवे, गूगल, इन सब का वाट लगा हुआ है। तो वाट लगने का कारण ये है, एक तो गूगल साल में अगर एक फोन इंडिया पे ला रहा है तो एटलीस्ट फ्लेक्सिब हार्डवेयर के साथ लेके आए, स्नैपड्रैगन का 800 सीरीज पकड़े। लेकिन नहीं, इसको अपना 765G देना है, केवल सॉफ्टवेयर और कैमरा देना है। अच्छा बिल्ड क्वालिटी नहीं दे रहा है, अच्छा लुक नहीं दे रहा है, ज्यादा वैरायटी के कैमरेस नहीं दे रहे हैं, ज्यादा मॉडल नहीं लिखा रहा, एक ही भिखारी जैसे मॉडल ला देगा। 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, और गरीब लोग के जैसे 4000 के आसपास का बैटरी ले आएगा, 3700 3800, भिखारी वाला 18 वाट का चार्जर। उसके बाद बोलेगा मैं एंड्रॉइड 12 आपको प्री इंस्टॉल दे रहा हूँ, मेरे फोन में इतने सारे सॉफ्टवेयर इन्हेंसमेंट है, एआई घुसेड़ दिया हूँ, इससे इसके वजह से आप डीएसएलआर के 100 मेगापिक्सल के डीएसएलआर को भी फेल करके फोटो खींच लेंगे। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं। कहने का मतलब गूगल पिक्सल जो है, इसके पास काबिलियत है अच्छे फोन बनाने के। जब साल में एक बनाना है तो कोई एक तो फोन ढंग का आप लेके आओ। बहुत से ऐसे यूजर है जो स्टॉक एंड्रॉइड प्रीफर करते हैं, बट उनके पास चॉइस नहीं रहती है, इस वजह से वो मजबूरी बस है अदर ब्रांड का लेते हैं। जैसे कि एप्पल, आप 70,000 का बनाओ ना भाई, 50,000 का बनाओ, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड बनाओ और पूरे उस साल पे का जो भी ट्रेंड है, इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट, सुपर एम्प्लॉयड, लंदर पंदर, सब फंक्शन ठूस दो ना भाई। क्यों नहीं बिकेगा आपका फोन। सैमसंग का गैलेक्सी S20 FE 4G वेरिएंट, अब तो ये सब कंपनी की ना हद पार हो गई है। एक तो 100 150 फोन बनाएंगे एक साल पे, ऊपर से 4G बनाएंगे, 5G बनाएंगे, 150 200 कलर लेके आएंगे, उसके बाद जीबी रैम स्टोरेज वेरिएंट। मतलब कंपनी और कस्टमर ना आपस में ही लड़ मर रहे हैं। कंपनी को ही नहीं पता कि मैं कितना फोन बनाता हूँ, कब बनाता हूँ, क्या फोन लॉन्च करता हूँ, किस मार्केट पे क्या रहता है, ना सॉफ्टवेयर अपडेट देना है ना कुछ नहीं। और 1 1.5 साल पुराना फोन का प्रोसेसर दे देके चिल्लाएंगे कि हमने फ्लेक्सी प्रोसेसर दिया, फ्लेक्सी प्रोसेसर दिया। अरे बेवकूफों वाली हरकत करने का छोड़ के कोई लिमिट वाला एक टारगेट सेट कीजिए कि भाई इतना इतने रेंज पे हम, मतलब अंडर 20,000 पे 4 ही फोन हमारा आएगा, बस 5 कलर के साथ, बात खत्म। 2 रैम और स्टोरेज वेरिएंट, कहानी खत्म। लेकिन नहीं, इनको तो जो जब मन आता है सो के उठते हैं। जैसे हर रोज आप जब रात को सोते हैं तो आपको कुछ सपना आता है ना, उसी तरीके से कंपनियां सोती हैं, उनके दिमाग में कुछ रात को चलता है, सुबह उठ के नया फोन बना देंगे, कचरा टाइप मार्केट में फेंक देंगे। रियलमी का RMX 3333 वाला एक घटिया सा फोन स्पॉट हुआ है। अगेन स्पॉट की डिटेल्स क्या है, एज इट इज कॉपी पेस्ट डिटेल है, क्योंकि रियलमी को कुछ नया बनाने तो आता ही नहीं है। वो तो इधर उधर से है, कहानी को कलेक्ट करता है और जोड़ के फेंक देता है मार्केट में। इसमें वही 4220 mAh का बैटरी है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, और वही सेल्फी 16 मेगापिक्सल का होगा, वही 6.5 इंच का डिस्प्ले होगा फुल एचडी वाला। बस इसके बाद वही गरीब वाला 18 वाट नहीं तो 30 वाट का चार्जर दे देगा। कोई भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर पकड़ाएगा, रियलमी का इसमें मीडियाटेक का G95 वाला प्रोसेसर स्पॉट हुआ है, और अगेन इसे 14,000 में लॉन्च करेगा। ये फोन वैसे हो सकता है रियलमी का नार्जो 30, क्योंकि नार्जो 30A आ चुका है, 30 प्रो आ चुका है, 30 आना बचा है। ये होने वाला है रियलमी का नार्जो 30। मोटरोला का मोटो G20। इस साल 2021 पे मोटरोला ही एक ऐसा ब्रांड है
जो काफी अच्छा काम कर रहा है। और मोटरोला ब्रांड की तारीफ करनी पड़ेगी, काफी कंटिन्यूस अच्छे अच्छे फोन लॉन्च कर रहा है, प्राइसिंग भी अच्छा रखा है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, रैम प्रोसेसर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन सब कुछ अच्छा है। तो एक नया फोन है मोटरोला का स्पॉट हुआ है G20। ये भी बजट सेगमेंट का है, लगभग 9,000 का फोन रहेगा। इसमें आपको 464 मिलेगा, 5,000 बैटरी मिलेगा, 20 वॉट का चार्जिंग मिलेगा, एंड्रॉइड 11 HD प्लस डिस्प्ले। अब मेरा मोटरोला से बस एक ही शिकायत है कि मोटरोला को एटलीस्ट 6 GB रैम, 6 एक 28 GB या फिर 6 64 इस टाइप का, और फुल HD, इतना बस कर दे। बाकी सभी चीज मोटरोला बेस्ट बना रहा है, और कुछ नहीं है। इस साल आपको फोन लेना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कलीग के लिए, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, आंख बंद करके मोटरोला का डिवाइसेस लीजिए। मोटरोला का G सीरीज आंख बंद करके लेने लायक है, चाहे G20, G90 और G60 जो भी मॉडल आया है, सभी मॉडल सक्सेसफुल है। सभी के रैम प्रोसेसर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन दी बेस्ट बनाया गया है। Realme का X7 Max और Realme X7 Pro Ultra, ये देखिए, ये अगेन वापस जैसे मैंने बोला आपको बेवकूफ बनाने वाली बात आ गई है। ये जो अभी इंडिया पे Realme X7 5G बिक रहा है 20,000 रुपए में, और Realme X7 Pro बिकता है 30,000 रुपए में 5G वाला, उसी का एक अपग्रेड वेरिएंट। अपग्रेड क्या रहेगा? केवल कुछ नहीं है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए रैम और स्टोरेज को इंप्रूव किया गया है। जैसे कि Realme के X7 Max में आपको 8 GB 128 GB वाला मॉडल मिलेगा, और X7 Pro Ultra पे आपको 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मिलेगा। इसके अलावा ना कंपनी बैटरी इंप्रूव कर रहा है, ना चार्जिंग कैपेसिटी, ना प्रोसेसर, कुछ नहीं। उसके बाद आपको डेयर टू लीव लिख के देगा ही देगा। आईफोन का 13 मिनी प्रोटोटाइप सामने आ चुका है। इसमें डायगोनल शेप का 2 कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है। एटलीस्ट आईफोन अच्छी बात है। आईफोन मुझे इसलिए पसंद है, ये नहीं कि प्राइस ज्यादा है, इसके लिए तो मैं भी कंपनी के खिलाफ हूं कि प्राइस बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड रहता है। लेकिन आईफोन की तारीफ करने वाली तीन मेन बात होती है कि आईफोन जो अपने फोन के मॉडल बनाता है, वो कभी भी भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव कहने का मतलब अपने कंट्री यूएस पे अच्छा हार्डवेयर के साथ बेचेगा, यूरोप पे अलग, एशियन मार्केट पे अलग, चाइनीज मार्केट पे अलग नहीं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे एक ही हार्डवेयर कॉम्बिनेशन, रैम प्रोसेसर स्टोरेज बैटरी, हर चीज कॉपी पेस्ट रहता है। उसके प्रोडक्शन लाइन पे उसको कोई चेंज नहीं करना पड़ता है। लेकिन रियलमी हो गया, वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, इस टाइप के ब्रांड ऐसे हैं कि चाइना पे अलग हार्डवेयर बेचेंगे वही फोन का है, और इंडिया लाते लाते उसमें का एक आध फंक्शन गायब कर देंगे, यूरोप लाएंगे तो एक आध फंक्शन और गायब कर देंगे, अमेरिका में एक आध फंक्शन एक्स्ट्रा डाल देंगे। तो ये आपको बेवकूफ बनाने वाला काम करते हैं। ले लेंगे प्रोसेसर 860 या 870 इस टाइप का बड़ा प्रोसेसर ले लेंगे, उसको अंडर क्लॉक कर लेंगे, स्नैपड्रैगन से बात कर लेंगे कि आप इस प्रोसेसर का एक दो फंक्शन हटा दो, है हम कंपनी पे ये प्रचार करेंगे कि हमने 800 सीरीज का प्रोसेसर के साथ फोन लॉन्च किया है 20,000 रुपए में। बट रियलिटी ये है कि वो आपके 700 सीरीज के परफॉर्मेंस से भी डाउनग्रेड कर देता है कंपनी। और बेंचमार्क के साथ तो ऐसा छेड़छाड़ करते हैं पूरी चाइनीज ब्रांड कि आपको कोई मतलब नहीं है बेंचमार्क से, एंथुतु बेंचमार्क स्कोर, गीक बेंच से कोई मतलब नहीं है। आप ट्रू परफॉर्मेंस देखिए, और भर भर के ऐड देना है, बोल्टवेयर ही देना है आपको। रियलमी ने अगेन टीज कर दिया है डायमेंसिटी 1200 वाला प्रोसेसर के साथ इंडिया पे वो एक फोन लेके आ रहा है। ये फोन होने वाला है मीडियाटेक का, मतलब रियलमी का GT नियो होने वाला है। रियलमी GT आएगा 888 वाले एसओसी के साथ, और ये अदर यूरोप मार्केट या चाइनीज मार्केट पे ये फोन आ सकता है रियलमी का X7 9 Pro, इस नाम से आ सकता है। अब देखते हैं, नामकरण से कुछ नहीं है, कंपनी अगेन इस पे आपको वही हार्डवेयर देगा घिसा पिटा। रेडमी का K40 गेमिंग एडिशन। रेडमी भी कोई शरीफ नहीं है, एक जमाने में सब था। रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, हुआवे, ऑनर, ये जितने चाइनीज ब्रांड है, ये जब नया लॉन्च होते हैं, चाहे वर्ल्ड के सामने, मतलब पूरे वर्ल्ड ओवर के सामने, या फिर इंडिया पे कभी भी जब ये नया बिजनेस करने आते हैं, शुरू के मात्र 2-3 साल ये शरीफों जैसा काम करेंगे, उसके बाद अपने असली हरकतों में आ जाते हैं। रेडमी जैसे कंपनी यानी कि Xiaomi का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केटिंग ये है, जब उसको मालूम है इंडिया में 130 करोड़ की आबादी में से इतने लोग हमारा फोन लेते हैं, और ये खुद प्रचार करता है इंडिया नंबर 1 ब्रांड, लेकिन इतना गरीब कंपनी है कि सही तरीके से स्टॉक मेंटेन कर ही नहीं सकता। आज भी इसके फोन फ्लैश सेल पे ही बिकते हैं,
और एक एक हफ्ता कस्टमर को इंतजार करना पड़ता है। मिली सेकेंड में इसके फोन आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, क्योंकि 4 या 5 फोन बेचेगा। अब 130 करोड़ की आबादी के लोग 4 या 5 फोन एक दिन में बेचेगा तो लेने जाएंगे तो कहां से मिलेगा। ऊपर से ब्लैक मार्केटिंग इसका है, ऑफिशियल स्टोर पे इनका लूटबाजी मचा हुआ है। और दिखाने के लिए 4-5 वेरिएंट लॉन्च करेंगे, लेकिन बेचेंगे केवल टॉप वाला वेरिएंट, लोअर वेरिएंट को मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे। तो ये सब इनका ब्लैक मार्केटिंग चेन चलता है। अब बात करते हैं, ढेरों फोन ये भी बनाता है रियलमी के जैसे, सैमसंग भी, रेडमी भी, रियलमी भी। एक साल में कम से कम 100-150 फोन इन लोग बनाते हैं। अब बात करते हैं, रेडमी का K40 गेमिंग एडिशन भी स्पॉट हुआ है। ये कुछ नहीं है, रेडमी का जो K40 सीरीज आया था सेम वही हार्डवेयर रहेगा, यानी कि उसमें 3 मॉडल आया था, K40, K40 प्रो और प्रो प्लस। तो K40 प्रो को कंपनी ने उठाया है, मतलब उसको निकाला, उसको डिसमेंटल किया, उसमें से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 को उखाड़ के फेंक दिया। उसके जगह घुसेड़ दिया है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 वाला चिपसेट, और उसके बाद उसको फिर से पैक किया और आपके पास फेंक देगा कंपनी। यही है, इसमें कोई चीज चेंज नहीं किया गया है। एप्पल का एक रिपोर्ट सामने आया है, वो अपने अगले आईफोन 13 वाले सीरीज के लिए ओएलईडी पैनल जो है, या तो वो एलजी से परचेस करेगा या तो बीओई से। इस बार सैमसंग को भी धक्के देके निकालने का सोच चल रहा है। एप्पल का भी तो अच्छी बात है, सैमसंग का भी भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जबरदस्ती का प्राइसिंग बढ़ा रहा है, फोन बनाने आता नहीं है उसको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग न्यूज इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस